प्रीतम, वेलकम टू ग्रोइंग गुरु। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। देखिए, कोई भी एक प्रोफेशन में कोई भी एक बंदा, एक डॉक्टर का प्रोफेशन ले लीजिए। डॉक्टर का प्रोफेशन में उसको कितना दिन पढ़ाई करना पड़ता है? उसको कम से कम मिनिमम 4 साल का उसको स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद इंटर्नशिप करता है, उसके बाद जाके उसको एक ऑपरेशन करने के लिए उसको कुछ सीख मिलता है, नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद जाके वो एक ओटी परफॉर्मेंस दे पाता है। उसके बाद एक इंजीनियर कैसे बनता है? एक इंजीनियर भी बनता है, उसको कम से कम 3 साल 4 साल का पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद जाके एक अप्रेंटिस पीरियड कंप्लीट करता है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करता है। उसके बाद जाके उसको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिकल फील्ड के ऊपर उसको एक्सपीरियंस मिलता है। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो जाके एक अपना पोजीशन बना पाता है कहीं ना कहीं पे कोई कंपनी में। सो ट्रेडिंग भी एक ऐसा तरीका है जिसमें एक सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक एसओपी होना बहुत जरूरी है। एसओपी का मतलब आपको सबको पता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एक ट्रेडर का लाइफ कैसे होना चाहिए, एक ट्रेडर क्या सोचना चाहिए, या फिर एक ट्रेडर का मॉर्निंग से लेके एक मिडनाइट तक जब वो सोने जाएगा तब तक उसको एक सिस्टम के अंदर कैसे उसको चलना है, ये टोटल चीजों के ऊपर हमें वीडियो के अंदर बात करेंगे। गाइस, अभी आप एक पेपर और पेन लेके आ जाइए। टोटल चीजें नोट डाउन करना है आपको, और ये सारे के सारे चीजें ना आपको धीरे धीरे आपका डे टू डे लाइफ के अंदर डेवलप करना है। उसके बाद जाके आप एक प्रॉपर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो पाएंगे एक ट्रेडर के लिए। गाइस, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना, वहां पर टेक्निकल हम जानते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर ये सारे के सारे चीज आ जाता है। कहीं पे एक न्यू ट्रेडर मार्केट में आने के बाद वो पहले बाय सेल करना सीखता है। उसके बाद जाके उसको मिलता है कुछ इंडिकेटर के बारे में, वो जानता है अरे यार हाँ, इंडिकेटर तो कुछ ऐसा चीज होता है। फिर वो इंडिकेटर के यूज करता है। उसके बाद जाके उसको पता चलता है अच्छा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बोल के कोई चीज होता है, यहाँ पर ऐसा बोल के कोई चीज होता है, तो वो जाके फिर से वो प्राइस एक्शन सीखता है। ये सारे के सारे चीज में नॉलेज लाने के बाद जब उसको दिखता है अरे फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जाके वो ध्यान देता है साइकोलॉजी के ऊपर। उसको पता चलता है साइकोलॉजी बोल के कोई भी एक चीज होता है जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो गाइस, ये तो होता है टोटल एक के बाद एक स्टेप, लेकिन ये जो टोटल सिस्टम है, कहां पे एक ट्रेडिंग का जो मॉर्निंग, एक ट्रेडर का जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है उसके बाद मिडनाइट तक, उसमें कैसे एसओपी होना चाहिए या फिर उसमें कैसे एक ट्रेडर को उसका लाइफ मेंटेन करना चाहिए, उसी बेसिस पे ऊपर हमें वीडियो पे बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो है गुड मूड। हमारा मूड ना वो बहुत बड़ा मैटर करता है ट्रेडिंग में। मूड क्या होना चाहिए? हम अगर एक फैमिली पर्सन है, या फिर एक स्टूडेंट है, या फिर एक बिजनेस पर्सन है, कोई भी हो जाए, उसका मूड कैसे होना चाहिए? मॉर्निंग में उठने के बाद कहीं ना किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। मूड खराब होगा तो इसका मतलब ट्रेडिंग में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ओके, सो मूड एक ऐसा जगह पे होना चाहिए आपके साथ, आपके पास जो कुछ भी इनपुट्स आ रहा है, मींस आप अगर फैमिली के साथ रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, मामी के साथ रहते हो, फैमिली वाइफ है, तो उस केस में आपको कम से कम जितना फैमिली के साथ गलत बातों में उलझाना नहीं है, और आपको कम से कम पैशन के साथ रहना है, शांत रहना है, क्योंकि आपका मूड ना बहुत बड़ा मैटर करता है आपका डे का ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट होगा। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड होके मार्केट में आके बैठोगे, किसी के साथ झगड़ते हुए, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ झगड़ते हुए मार्केट में आके बैठोगे, सो कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। आपका दिमाग के अंदर कुछ ऐसा जगह पे फील होगा, नहीं आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सोच नहीं पा रहे हो। ओके, नहीं पाओगे। सो गाइस, मूड इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ट्रेडिंग में आपको कम से कम कुछ हो ना हो, मूड को सही रखना बहुत जरूरी है। और मूड सही रखने के लिए हमें कुछ चीजें करना है, जैसे मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी जिंदगी में एक्सरसाइज करना। ओके, किसी का भी लाइफ में एक्सरसाइज करना। सो गाइस, आपको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज के अंदर चलना पड़ेगा, तो वहां पे आपका मूड वगैरह थोड़ा सा सुधर जाएगा। ओके, जो फ्रस्ट्रेशन अगर पिछले दिन से आपके दिमाग के अंदर कुछ है, वो फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगा। थोड़ा सा स्किपिंग कर लीजिए, कान में हेडफोन डाल के दौड़ने चले जाइए रोड पे। सो मूड को थोड़ा सही बनाइए मार्केट खोलने से पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड मूड होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग होता है होमवर्क। सो होमवर्क क्या होता है? मींस आप आज का मार्केट खत्म हुआ, आप स्टॉक ट्रेडर हो या फिर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, आप जाके मार्केट में टाइम स्पेंड करो। मार्केट में मींस चार्ट पे टाइम स्पेंड करो। कितना टाइम? 1 घंटा 2 घंटा, आप जितना मन चाहे उतना चार्ट को खोल के देखो। वहां पर आप अपना लेवल्स, वहां पर क्या प्राइस एक्शन का
पैटर्न बन रहा है, या फिर क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का, या फिर मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से कहां पे बिहेव कर रहा है, वो सारे के सारे चीज आप एनालिसिस कीजिए। मींस आपको प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा नेक्स्ट डे फाइट के लिए। आप मार्केट में जाके ऐसे नहीं बैठोगे यार कल मार्केट खत्म हुआ और आज मैं कहां से उड़ते हुए जुड़ के बैठा। मींस ऐसा मेंटालिटी नहीं है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए भाई हाँ ये चीज ऐसा है, एक कल ऐसे बिहेव किया था, इसका जो पिछला डाटा है इसमें मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर सबसे वॉल्यूम लेवल खड़ा है। ये सारे के सारे आपके कम से कम नॉलेज में होना चाहिए। तो ये होगा आपका होमवर्क। मींस आप कभी भी मार्केट में विदाउट होमवर्क नहीं आओगे। आपको हमेशा होमवर्क करके मार्केट में आना है। आपको मींस प्री प्लान बनाना है। आपको मार्केट में आने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से रेडी होना है विद प्रॉपर प्लान। सो आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विदाउट होमवर्क आप मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं करोगे। ओके, सो समझ में आया होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद आता है रीड डूज एंड डोंट्स। सो रीड डूज एंड डोंट्स जो पार्ट है ना, इसमें आपको मार्केट ओपन होने से पहले आप कम से कम आपका जो ओथ है, मींस आप क्या करोगे। देखो हम ह्यूमन है, हमारा मेंटालिटी क्या होता है ना, हमेशा भूलने के लिए तैयार होता है। हम हमेशा भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर ही है। ह्यूमन नेचर भूलेगा ही भूलेगा। लेकिन आप मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपका देखो मार्केट में ओथ बना के चलना बहुत जरूरी है। ओथ मींस आपको क्या करना है और क्या करना नहीं है। अभी डोंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाता है। मेरा नेक्स्ट जो सीरीज आने वाला है एक रील्स के ऊपर, वो सीरीज में मैं सारे के सारे डोंट्स के ऊपर बात किया हूं। वो सारे के सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो डोंट्स है एंड डूज है। और डूज एंड डोंट्स को आप जो 1 2 3 4 करके आपने बनाया, आपका जो ओथ है, आपका जो रूल्स है, वो रूल्स को 1 2 3 4 करके आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर उसका मतलब हमेशा बस पढ़ना नहीं है, उसको मार्केट में यूज भी करना है। ओके, सो आप क्या करोगे, मार्केट ओपन होने से पहले कम से कम आपका जो रीड और आपका जो डूज एंड डोंट्स है वो एक से लेके जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे एक बार करके उसको रीड कर लीजिए। आप रीड करने से क्या होगा, आपका दिमाग से जो रूल्स आप भूल गए थे, या फिर जो रूल्स शायद आपको मार्केट में आने के वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर थोड़ा सा एक किक देके जाएगा। नहीं, मुझे एक चीज फॉलो करना है, मुझे एक चीज के ऊपर बने रहना है, मुझे डोंट्स को फॉलो करना है, मुझे डूज को करना है, मुझे अपना विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है, मुझे 2 या 3 ट्रेड ही करना है, 8-10 ट्रेड एक साथ नहीं करना है। ये सारे के सारे चीज जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। आप खुद मार्केट में जब नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा आपको, तब आप गलत चीज होने से आप खुद को रोकोगे। सो अंडरस्टैंड, हमेशा मार्केट में ओपन होने से पहले, आपका ट्रेड लेने से पहले रीड डूज एंड डोंट्स। सो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। जो फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग सिस्टम में वो है आपका ट्रेडिंग प्लान। प्लान मींस आपको जो आपका जो होमवर्क होगा या फिर आप जो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे वो होगा आपका पहला पॉइंट। जो ट्रेडिंग प्लान होगा उसमें पहला पॉइंट है आपको स्क्रिप्ट चॉइस करना। मींस आप जब होमवर्क करोगे उसमें आप स्टॉक चूज करो, इंडेक्स चूज करो, जो भी आप चूज करो, आपका स्क्रिप्ट पहले से सिलेक्टेड होगा। उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आता है रीजन। मींस आप उसमें क्यों ट्रेड करोगे। रीजन बहुत सारे हो सकता है, कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, उसमें कोई वॉल्यूम वाला इफेक्ट हो सकता है, कोई स्विंग ट्रेड में कोई ब्रेकडाउन हो सकता है। ये हो गया आपका रीजन। ओके, उसके बाद है प्लान। प्लान मींस आप उसमें कैसे एंट्री लोगे, कैसे एग्जिट होगे, उसके बाद आप कितना टाइम होल्ड करोगे, ये सारे के सारे चीज आपका पहले से प्लान में होगा। उसके बाद आता है क्वांटिटी। आप कितना क्वांटिटी पे प्लान करने वाले हो। क्वांटिटी मींस आप अगर 1 लाख वाला ट्रेडर हो उसमें आप कितना क्वांटिटी लेके ट्रेड करोगे। आप अगर 50 के वाला ट्रेडर हो या फिर आप 10 के वाला ट्रेडर हो, उसमें आपका क्वांटिटी प्लान आप बनाओगे। कितना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप कितना क्वांटिटी का प्लान कर रहे हो वो आपका पहले से रेडी होगा। ओके, ये हो गया आपका क्वांटिटी वाला मैनेजमेंट। एंड उसके बाद आता है टाइम। आप कितना टाइम देने वाले हो एक ट्रेड के पीछे। आप अगर इंट्राडे है तो उसमें 1-2 घंटा 3 घंटे के अंदर अपना ट्रेड खत्म करना चाहते हो, या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हो जिसमें आप 2-3 दिन या फिर 1 महीना, या फिर आप इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे। सो गाइस, इसमें आपको इतने सारे चीजें जो आपको ट्रेडिंग प्लान होगा, इसमें आपको टोटल प्रॉपर तरीके से सारे के सारे चीजों के ऊपर एनालिसिस एंड सारे के सारे चीजें ऊपर प्रॉपर प्लानिंग हो जाना चाहिए, जो ट्रेडिंग प्लान का बहुत एक इंपॉर्टेंट फोर्थ पिलर है। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है वो है राइट लाइफ थॉट्स। मींस आप जब ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको हमेशा आपको करना है, जर्नल बनाना है।
ट्रेडिंग जर्नल आपका ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग लाइफ में आपको एक नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएगा। आपका ट्रेडिंग जर्नल मींस आप जब लॉस करते हो तब बहुत सारे मानिए आप लॉस कर जाते हो, लेकिन उसमें आपको पता नहीं चलता है। मैंने पहला वर्ड क्या बोला था, ह्यूमन नेचर। क्या होता है, भूलने के लिए वो हमेशा रेडी होता है। ह्यूमन नेचर भूलने के लिए हमेशा रेडी होता है। उसके पास कुछ भी दे दो वो हमेशा भूल जाएगा। सेम तरीके से मार्केट में जो कुछ भी, जो लाइव मार्केट में आपके साथ जो फीलिंग्स आ रहा है ट्रेड को होल्ड करते हुए, एंट्री लेते हुए, या फिर एंट्री लेने के बाद जो फियर है, एंजाइटी है, ट्रेड में बैठने के टाइम पे जो आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे हाथ से शायद ट्रेड छूट जाएगा, प्रॉफिट छूट जाएगा, मेरा लॉस शायद अभी रिकवरी होके आ जाएगा, ये सारे के सारे फीलिंग्स ना हमारा साइकोलॉजी से निकलता है, हमारा कहीं ना कहीं पे एक बिलीफ से निकलता है। सो एक बिलीफ सिस्टम को कैसे नोट डाउन किया जाए, मींस आप बिलीफ सिस्टम को नोट डाउन करने के लिए ना आपको अपना थॉट्स जो लाइव आप सोच रहे हो, नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे क्यों डर लग रहा है, कब डर लग रहा है, क्या मैं क्वांटिटी वहां पर फॉलो कर रहा हूं, वहां पर मैं एंट्री कैसे ले रहा हूं, ये जब आप सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करोगे, यहां से आपको न्यू एक स्टेप मिलेगा सीखने के लिए। यहां पे आप अपना खुद का गलती से सीखोगे, मींस आप जो मिस्टेक करोगे वो जर्नल पे आप एक नोट डाउन करोगे। सो मैंने क्या बोला, राइट योर लाइफ थॉट्स। आपके दिमाग के अंदर जो कुछ भी चलेगा आप लिख डालो, बस लिखता जाओ लिखता जाओ लिखता जाओ। देखो एक ना एक दिन आपको सारे के सारे चीजें जो जब आप इसको वीकली रिव्यू करोगे या फिर मंथली रिव्यू करोगे, यहां से आपको बहुत सारे चीजें सुधारने के लिए आपको बहुत सारे आउटपुट दिख जाएगा। सो ये हो गया आपका राइट लाइफ थॉट्स। उसके बाद आता है क्लोजिंग। मार्केट खत्म होता है कितने बजे गाइस, पता है ना सबको, 3:30 बजे मार्केट खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक ट्रेडर के करियर से मतलब सब चला गया, आज का दिन खत्म हो गया सब कुछ, बस टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप अगर एज ए परफेक्ट ट्रेडर फ्यूचर में आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, आपका क्लोजिंग वो नहीं होता। आपका क्लोजिंग होता है कुछ और देर बाद, मैं बताऊंगा कब होता है आपका क्लोजिंग। लेकिन उससे पहले मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो लॉस की वजह से, या फिर आप बहुत एक्साइटेड रहते हो आपका प्रॉफिट की वजह से। दो चीज ही आपके साथ होता है, या फिर आप म्यूट रहते हो या फिर आप न्यूट्रल रहते हो, अरे यार मार्केट तो साइडवेज गया, मुझे कोई ट्रेड ही नहीं मिला। दैट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके फॉर ट्रेडिंग। बट क्लोजिंग होता है रात को खाने के बाद सोने से पहले। मींस आप सारा दिन ट्रेडिंग में जितने भी लाइव थॉट्स आपने लिखा वो लाइव थॉट्स आप फेयर करोगे उसको, क्योंकि दिन में जितने सारे चीजें आपके साथ हुआ है वो सारे के सारे आपको डेली जर्नल का क्लियर रिपोर्ट आपको बनाना है, जो आपको प्रॉपर तरीके से फायर करोगे आप उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से। आप जब ट्रेडिंग कर रहे थे तब गंदे वर्ड से लिखोगे ना, आपका हैंडराइटिंग भी गंदा हो जाएगा, आप बहुत फास्ट लिखोगे, आपको वहां पर लाइव थॉट्स जब भी आएगा वो सारे के सारे प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं जाएगा। बाद में जब अपना हैंडराइटिंग पढ़ोगे शायद पढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग करना है। आप जितने सारे लाइव थॉट्स आप डेली जर्नल पे आप लाइव मार्केट में लिखे हैं वो सारे के सारे थॉट्स आप प्रॉपर एक न्यू बुक्स पे आप जर्नल बनाओगे डेली जर्नल के हिसाब से। ओके, सो आप क्लोजिंग आपका कितने बजे होगा, रात 10 बजे के बाद खाने से पहले आप अपना टोटल डेली थॉट्स को, डेली जर्नल को आप नोट डाउन करोगे एक न्यू बुक पे प्रॉपर हैंडराइटिंग के साथ। जो कुछ भी हुआ था वहां पर आप ड्रामा मत बनाओ। ड्रामा मींस पहले कुछ नहीं लिखा, अभी आके उधर जितना याद हो रहा था उतना ले आके लिख दिया, ये ड्रामा बोलता है इसको। आप लाइव थॉट जितना लिखा था उतना लिखने का, ओके, फेयर करके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हैंडराइटिंग के साथ वो लिखने का। क्यों? क्योंकि बाद में वो हमारा काम पे आएगा जब हम वीकली जर्नल फॉलो करेंगे, जब हम मंथली जर्नल फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारा एक दिन करते करते हफ्ता खत्म होगा तो वीकली जर्नल बनेगा, उसके बाद मंथली जर्नल बनेगा। तो ये सारे के सारे जर्नल जब एक साथ हो जाएगा तो आपका खुद का मिस्टेक से आपको सीख मिलेगा। सो राइट योर लाइफ थॉट्स एंड उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से खाने के बाद सोने से पहले आपको क्लोजिंग करना डे। उसके बाद आता है जो लास्ट पार्ट, शायद ट्रेडिंग का रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे बोलेंगे शायद हाँ ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता, ये ट्रेडिंग से बहुत बाहर की बातें हैं। ये होता है मेडिटेशन। क्यों मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए? देखो हम एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन फैमिली से मनी को लेके बहुत छोटे से उसको सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है। लेकिन एक इंडियन फैमिली से क्या होता है ना, छोटे से अगर मैं छोटा सा स्टोरी बोलूं तो फैमिली में बहुत सारे में सुनने के लिए मिलता है, अरे पैसा हाथ का मैल होता है, पैसा सब कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों का जिंदगी में जितने भी
प्रॉब्लम्स है, उसके बस एक ही रूट कॉज है, पैसा है। भाई पैसा के पीछे मत भागो, पैसा हमेशा खतरा देता है, पैसा गंदी चीज है। देखो आप अपना गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा गंदी वर्ड पे बातें करोगे, वो आपको प्यार करेगा कभी? वो आपके साथ जुड़े रहेगा कभी? या फिर अपना माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करोगे, ऐसा वर्ड बोलोगे, यार तू हाथ का मैल है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो कभी आपके साथ नहीं रहेगा। सो मानी को भी इतना प्यार चाहिए, मानी को भी आपसे प्यार चाहिए। सो मेडिटेशन एक ऐसा बातें है जिसमें आप छोटे से, जब तक आज 15-16 साल, 20 साल या फिर आप 25 एज का हो चुके हो या फिर आप 35 साल का हो चुके हो, उसमें मानी को लेके कहीं ना कहीं भी ना आपके साथ ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसा वर्ड कब हमें ट्रेडिंग पे दिक्कत डालती है? नंबर गेम बोला जाता है इसको। हम ना कभी भी अपना विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। कभी भी हमें लगता है यार 1200-1400 रुपया प्रॉफिट आ रहा है पर लॉट पे, या फिर 100 क्वांटिटी में मुझे 500-700 का प्रॉफिट दिख रहा है, अरे यार मेरे हाथ से प्रॉफिट चला जाएगा, भाग जाते हैं। क्यों वहां पर 500 में कितना डिजिट होता है? 3 डिजिट होता है। 1000 कितना डिजिट होता है? 4 डिजिट होता है। इसका मतलब आपका जो लिमिटेशन है वो 3 डिजिट देखने का लिमिटेशन है। आपका जो लिमिटेशन है वो 4 डिजिट देखने का लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि आप छोटे से ये जो बिलीव है आपके साथ जुड़ा हुआ है, पैसा हाथ की मैल है, पैसा सब कुछ है, पैसा हाथ में आएगा, तो ये आप कभी भी ये आपको सिखाया नहीं गया नहीं अपना मनी को कैसे होल्ड करते हुए, कैसे इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपना पैसे से पैसा ग्रो करता है, ये हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। सो हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं पे एक छोटा पैसे के अंदर ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे चिल्लर के साथ ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे छोटा जॉब करके छोटा एक सैलरी मिल जाए उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जब ट्रेडिंग होता है तब लाइव मार्केट में पैसा अप डाउन होता रहता है, आपका दिल आपका दिमाग ठंडा बंद पड़ जाएगा मनी का अप डाउन देखते हुए, क्योंकि वो टाइम पे आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे अरे मुझे ट्रेड को होल्ड करना है या फिर ट्रेड को छोड़ देना है या फिर मुझे ट्रेड पे बुक कर लेना है। आपका दिमाग के अंदर प्रॉपर कोई भी मेंटल से आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे जो मुझे करना क्या है। सो गाइस इसीलिए चाहिए मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें होता है जिसके अंदर आप अपना जो एबिलिटी है ये एबिलिटी को बढ़ाइए। मेडिटेशन करने से आपका ये जो पास्ट थॉट्स मींस आप अगर पिछले टाइम पे बहुत बड़ा लॉस कर चुके हो, वो लॉस की वजह से भी कहीं ना कहीं पे आपका एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डर बैठा हुआ है। ये डर कैसे काम करेगा? जो काम करेगा आप कोई भी विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग के अंदर हमेशा होगा वही लॉस, वही एक ही लॉस आपको बार बार टोकेगा, आपको बार डराएगा, आपको बार बार आपका विनिंग ट्रेड आपको एग्जिट करने के लिए हमेशा आपको मजबूर करेगा, क्योंकि आपका वो पिछला टाइम का वो लॉस। एक बच्चा अगर एक डॉगी के साथ मिलने जाता है, वो डॉगी अगर उसको काटता है तो बच्चा कभी एक डॉगी के पास जाएगा, वो कभी नहीं मिलेगा उसके बाद उसके साथ, क्योंकि उसको एक बिलीव उसके अंदर जनरेट क्या हो गया, वो हमेशा सोचेगा नहीं डॉगी में इक्वल टू काटेगा, डॉगी इक्वल टू काटेगा। सेम थिंग ट्रेडिंग में भाई 500 रुपए मिल रहा है, 600 रुपए मिल रहा है, 1000 रुपए मिल रहा है, भाग जाते हैं नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा, भाग जाते हैं नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। क्यों? पास्ट बिलीव है, जो आप लॉस कर चुके हो, जो आपके साथ हो चुका है, वो सारे के सारे बिलीव आपके अंदर जुड़ा हुआ है। सो आपका अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, अपना ट्रेडिंग के अंदर और ज्यादा फियर को हटाने के लिए, हमारा ट्रेडिंग के अंदर अफर्मेशन को लाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारा मेंटल बैलेंस स्थिर होता है। हमारा जो अंदर से जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं पे चेंजेस होता है। सो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये है टोटल 7 पिलर एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम का, जिसमें आपको एक न्यू एम के तरफ लेके जाएगा, एक न्यू स्टेज के तरफ लेके जाएगा। लेकिन आपको हमेशा प्रोसेस के अंदर बने रहना है, सिस्टम के अंदर बने रहना है। आपको ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है, आपको ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपना लाइफ थॉट्स लिखना है, आपको अपना प्रॉपर डे का क्लोजिंग करना है। उसके बाद इतने सारे चीज को आप जब प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका ट्रेडिंग करियर में 100 नहीं 1000% चेंजेस आएगा। यही बात नहीं है, आप अपना ट्रेडिंग करियर को शायद ऐसा जो सिस्टम है ये पहले अपना जिंदगी में डालने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, ये सारे के सारे चीज फॉलो करना है, ये सारे के सारे चीजों के ऊपर। लेकिन गाइस आपको अगर जिंदगी में बनना है अच्छा ट्रेडर, सो गाइस करना तो है ही, आज नहीं तो कल आपको भी लगेगा नहीं शायद यही चीज करने से आपको सही मिलेगा। सो
धीरे धीरे अपना जो पर्सनल लाइफ है, अपना जो टोटल ट्रेडिंग लाइफ है, उसके अंदर सारे के सारे चीजों को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं से 1 साल 2 साल या फिर 6 महीना आप अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं पे एक दिन आप ठीक बन जाओगे एक प्रॉपर ट्रेडर। सो वीडियो शायद बहुत बड़ा लंबा हुआ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतने सारे चीजों के ऊपर मैंने जो टोटल डिटेल्स आप लोगों को बताया, यही होता है एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। गाइस फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।